नमाज पढ़ने का हुक्म तो आया नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म आया। आवाज़ सीखते हैं नमाज कायम कैसे होती है। मेरे रब ने सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में फरमाया, वाक़िम सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और नमाज कायम करें, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। मेरे दोस्तों, इसी आयत के अंदर मेरे रब ने नमाज कायम करने का तरीका बतलाया है। इसमें दो लफ्ज़ हैं, फ़ोशा और मुनकर। इसको हम समझेंगे। फ़ोशा से क्या मुराद है? फ़ोशा से मुराद है ज़ुबान की फहाशी, आँख की फहाशी, कान की फहाशी, इससे आप बचे। मुनकरात से मुराद हैं वो बड़े बड़े गुनाह। जब आप बड़े बड़े गुनाहों से कत्ल करना, शराब पीना, ज़िना करना, ये बड़े गुनाह मुनकरात हैं। इन मुनकरात से आप बचेंगे, फ़ोशा से आप बचेंगे। बेशक नमाज फिर तनहा कर देगी, नमाज तनहा कर देगी बेहयाई और मुनकरात से। जब तक आप इनसे नहीं बचेंगे, नमाज आपकी कायम नहीं होगी। नमाज कायम करनी है तो आप फ़ोशा और मुनकरात से महफूज रहेंगे। आप बात करते हैं नमाज है क्या। मेरे दोस्तों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सना, पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का। ये कुरान नहीं, ये हदीस है। तवज़ हदीस मुस्तफ़ा, आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान है। अलहम्द शरीफ और छोटी सूरत मिलाते हैं तो वो भी कुरान। लफ्ज़ जब आमीन कहते हैं ये भी हदीस। रुकू में जाते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, ये भी हदीस। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये भी दोनों हदीसें। सजदे में जाते हैं तो फिर कहते हैं सुभान रब्बियल अला, ये भी हदीस। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये भी हदीस। और दरूद पाक भी हदीस। मेरे दोस्तों, एक नमाज में आप 11 हदीस मुबारक पढ़ते। इतनी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकीदगी निसफ़ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक की वसअत को भर देती हैं। नमाज नूर है, सदका उसके ऊपर दलील है, सब्र रोशनी है। कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। हर इंसान दिन का आगाज़ करता है तो कुछ अमाल के एवज़ अच्छा सौदा करता है, फिर या तो खुद को आज़ाद करने वाला होता है या खुद को तबाह करने वाला होता है। मेरे दोस्तों, नमाज कायम होगी तो फिर आपकी दुआ कबूल होगी। नमाज कायम करें, गुनाहों से बचें, फिर नमाज कायम होगी।